हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन इस हाई फाई स्टडी 247 में। तो चलो दोस्तों, क्लास 11 का हम हिस्ट्री हाफ ईयरली एग्जाम्स 2024-25 का पेपर देखेंगे। इस आधार पे आगामी वर्षों का पेपर भी लगभग सेम रहता है। तो सबसे पहले इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका है क्लास 11th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। इसी के आधार पे आपकी आगामी परीक्षाएं होगी। तो चलो दोस्तों, इसके जो भी प्रश्न जितने प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है आपके पास, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसका है पहला प्रश्न कि मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा कौन सी थी। तो आपको मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा याद ही रखना है कि इसकी भाषा थी सुमेरियन, और शहरी जीवन की शुरुआत भी सबसे पहले हुई थी मेसोपोटामिया में। और तीसरा प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था। सोलिडस कहलाता था। और अगला फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था। तो आपको याद ही होगा, अंगस्त्रंग एक फर्स्ट रोमन सम्राट था। चंगेज खान की बचपन का नाम जामुका, गजन, तेमुजीन या फिर बोर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा तेमुजीन। और चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती थी यासा। और लॉर्ड का घर कहलाता था कैथेड्रल। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर है कि फ्रांस के नगरों में बनने वाले बड़े चर्च क्या कहलाते थे। कैथेड्रल। प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन प्रारंभ किया मार्टिन लूथर, थॉमस मोर, प्लेटो या इरास्मस। तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर। मोनालिसा नामक विश्व विख्यात चित्र किसने बनाया। तो कॉर्टियर ने या फिर लियोनार्दो दा विंची ने, राफेल ने या माइकल एंजो। तो इसका हो जाएगा लियोनार्दो दा विंची ने। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही ये इसका रिक्त स्थानों को भर दिया है। तो आप देखिए, अंगस्त्रंग ने 27 ईसा पूर्व जो राज्य स्थापित किया उसे रोमन साम्राज्य कहा जाने लगा। सम्राट अभिजात वर्ग और सेना रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी थे। चंगेज खान का संबंध कंबोलों के कियायत कबीले से था। मंगोल कबीलों की प्रतिनिधि सभा को कुरीत लताई कहते थे। और फ्रांस का नामकरण मूल जनजाति फ्रेंच जनजाति के आधार पर हुआ। फिर अगली रिक्त स्थान है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के कोई 2 प्रशासनिक सुधार। तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सबसे पहले ईसाई धर्म को ही मान्यता प्रदान की, आधिकारिक बनाया और बाइजेंटियम का पुनर्निर्माण और इसे कॉन्स्टिनोपल का नाम दिया। और चौथा क्वेश्चन है कि रोम वासियों के 2 प्रमुख देवी देवताओं के नाम। तो अपोलो और डायन एक रोम वासियों के प्रमुख देवी देवता हैं। फिर अगला है, मंगोल कौन थे। तो मंगोल मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जनजाति थी जो क्या थी, एक बहुत ही क्रूर थी। और नोयान से आप क्या समझते हैं। तो नोयान का मतलब होता है कि मध्य युग में ये क्या था, नोयान से स्वामी, राजकुमार, रक्षक और कमांडर इन चीफ। और अगला क्वेश्चन आ रहा है कि इंग्लैंड में स्थापित संसद के 2 नाम। तो संसद कौन कौन सी थी इंग्लैंड में, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फिर 8 क्वेश्चन, फ्रांस में समाज कितने वर्गों में था और विभाजित नाम। तो समाज फ्रांस में 3 वर्गों में था, पादरी, कुलीन और सामान्य वर्ग था। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना 1540 में सेंट इग्नासियस के द्वारा की गई। 10th नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। रोमोत्तर राज्य में से आप क्या आशय समझते हो, और मानवतावाद पर आपको संक्षेप में टिप्पणी लिखनी थी। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोगों ने अपने नगरों पर अधिक गर्व था। उक्त कथन की गिलगामेश महाकाव्य के आधार पर आपको लिखना है। चंगेज खान की मंगोलियाई राष्ट्र नायक के रूप में मूल्यांकन आपको करना था। 11वीं सदी में यूरोप में कृषि क्षेत्र में आए प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का क्या कारण था, वो सारे आपको करने थे। फिर खंड सी, ये लघुतरात्मक प्रश्न आ गए कि मेसोपोटामिया की विश्व को देन का विस्तार आपको क्या दिया विश्व को मेसोपोटामिया ने। और इसके अध्याय में था मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताओं को आपको वर्णन करना था। फिर 17 क्वेश्चन कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना या फिर रोमन साम्राज्य में श्रमिकों और दासों की क्या स्थिति थी, उसके पूरा का आपको वर्णन करना था। फिर 18 पुनर्जागरण काल में विज्ञान क्षेत्र में हुई प्रगति या फिर धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के आंदोलन योगदान की आपको विवेचना। और विश्व के रेखा चित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों का आपको वर्गीकरण करना था, बताना था। तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, फ्लोरेंस, हॉलैंड, या फिर इटली, जर्मनी, रोमन, वेनिस, या फिर स्पेन, स्विट्जरलैंड। तो इसके उत्तर के लिए मैं आपके समक्ष ये लेके आया हूँ मैप। तो इसमें आप देख सकते हो ये लगभग सारे आगे हैं। इसके अंदर ये देखिए, स्वीडन है, ये फिनलैंड हो गया, फिर आपका पोलैंड हो गया, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूनाइटेड यूके और इटली, और क्या था, यूक्रेन, रोमानिया, बेलारूस और हॉलैंड यहीं कहीं था आपका। स्पेन ये हो गया। बाकी इधर आ जाएगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रिया, हंगरी, और ये आपका जर्मनी। तो दोस्तों, ये आपके कुछ इस तरह से सारे प्रश्नों के हमने हल कर दिए हैं। और अब आपसे मैं आशा करता हूँ, विदा लेता हूँ। आपके 18 क्वेश्चन में से कितने आए, अगले साल के लिए भी तैयार हो जाए। 2025-26 हाफ ईयरली एग्जाम में लगभग इसी तरह का आपका पैटर्न रहेगा। तो मैं आपकी अच्छे नंबरों की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर मोर सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन बिकॉज। धन्यवाद।
धन्यवाद गाइस।